दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंड ट्रांसप्लांट की। हाथ हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है। इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। हर छोटे से लेकर बड़ा काम हम अपने हाथ की मदद से ही करते हैं। मगर क्या हो अगर हमारा हाथ किसी वजह से ज़ाया हो जाए या कट जाए। इससे ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा काम करने में मुश्किल हो जाएगी और हम डेली रूटीन टास्क परफॉर्म करने के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे। मगर अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जदीद दौर में जहां दुनिया की हर फील्ड में तरक्की हो रही है, वहां मेडिकल साइंस में भी बहुत काम हुआ है। और अब अगर किसी का बाजू अगर उसकी बॉडी से अलहदा हो जाए तो इसका भी इलाज निकल आया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर किसी का हाथ किसी एक्सीडेंट की वजह से ज़ाया हो जाए तो इसको दूसरे इंसान का हाथ या फिर किसी दूसरे ब्रेन डेड पर्सन का हाथ लगाया जा सकता है। हैंड ट्रांसप्लांट एक ऐसा ह्यूमन ट्रांसप्लांट है जिसमें एक इंसान के हाथ को किसी दूसरे इंसान के हाथ में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें तो कॉमनली जिस पर्सन का हाथ ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ किया जाता है वो डेड पर्सन्स, मतलब कोई मुर्दा होता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो दिमागी तौर पर ज़िंदा ना हो। फिर डोनर के हाथ को रिसीवर के बाजू के साथ सर्जरी करके जोड़ दिया जाता है। दौर जदीद में अब तक जितने भी हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी वो सब हैं जो कि एल्बोज, मतलब कि आपकी कोहनियों के नीचे से हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात भी बताता चलता हूँ कि अगर किसी बंदे के दोनों हाथ किसी इंसिडेंट या हादसे में ज़ाया हो जाते हैं तो अब उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन की ज़ेर निगरानी में डबल हैंड ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा चुके हैं। बेसिकली हैंड ट्रांसप्लांटेशन एक न्यू टाइप की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है जहां बहुत से ऑर्गन्स को एक वाहिद फंक्शनल यूनिट के तौर पर ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसको हम वेस्कुलराइज कंपोजिट एलो ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। ये ऑपरेशन एक बहुत ही पेचीदा सा ऑपरेशन है जिसकी वजह से इसको कंप्लीट होने में सिंपल सर्जरी से ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 8 से 12 घंटे। अगर हम हैंड ट्रांसप्लांट को हार्ट ट्रांसप्लांट से कंपेयर करें या किडनी ट्रांसप्लांट से कंपेयर करें तो इन ऑपरेशंस में हैंड ट्रांसप्लांट से कम टाइम लगता है, तकरीबन 6 से लेकर 8 घंटे तक। हैंड ट्रांसप्लांटेशन को परफॉर्म करने के लिए सर्जन सबसे पहले प्लेट्स की मदद से बोन्स को जोड़ते हैं और फिर इसके बाद आर्टरीज, वेन्स, टेंडन्स, नर्व्स और आखिर में स्किन को जोड़ा जाता है। हैंड ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को भी दूसरे पेशेंट्स जैसा कि हार्ट और किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनकी तरह ही मेडिसिन्स दी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि जब रिसीवर का हैंड ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम उसके हैंड के अगेंस्ट वर्क करता है, क्योंकि वो बॉडी का हिस्सा नहीं होता, वो बाद में दोबारा से लगाया जाता है। इस वजह से उसका इम्यून सिस्टम बॉडी के अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और ये जो मेडिसिन्स यूज़ करवाई जाती हैं, ये मेडिसिन्स रिसिपेंट के इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। और इन मेडिसिन्स का एक नुकसान भी है, इनकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक होता है तो फिर इन्फेक्शन और कैंसर का ख़तरा वो ज़्यादा हो जाता है। हैंड ट्रांसप्लांटेशन के बाद रिसिपिएंट की हैंड थेरेपी होती है, जिसमें स्पेशलिस्ट रिसिपिएंट से हैंड की मूवमेंट करवाते हैं ताकि वो वर्किंग में आ सके। वो पेशेंट्स जिनकी मेडिकेशन और थेरेपी कंप्लीट हो जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाते हैं। हैंड ट्रांसप्लांटेशन में पहली कामयाबी क्लिंट हैलम के साथ हुई थी, जो कि न्यूजीलैंड के रिहायशी था। इस शख्स का हाथ जेल में किसी हादसे के दौरान ज़ाया हो गया था और फिर इसके बाद से हैंड ट्रांसप्लांटेशन का सिलसिला शुरू हो गया। सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजिंग आती है और वो अपने डेली रूटीन के काम दोबारा से अंजाम देने लग जाते हैं, जो कि उनको पहले करने में मुश्किल आ रही होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम वीडियोस बनाते रहेंगे।